नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, दिल्ली की हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के ईडी के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जमानत को रद्द करने की मांग की थी। और उसमें 5 मई का दोपहर बाद 3:30 बजे का टाइम फिक्स किया है, नियत किया है सुनवाई के लिए। ये खबर अरविंद केजरीवाल को परेशान करने के लिए काफ़ी रहेगी, और वो भी तब जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भी उतना ही परेशान है और पंजाब जाकर भी उतना ही परेशान है जितना वो दिल्ली में रहकर परेशान था। क्योंकि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने उनके सिपह सलार मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों को क्लासरूम घोटाले में उनके ऊपर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी माननीय राष्ट्रपति जी से। माननीय राष्ट्रपति जी ने वो परमिशन उनको दे दी थी। अब इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और इन पर मुकदमा चलाया जाएगा। गिरफ्तारी भी संभव है। अरविंद केजरीवाल इस दंश को झेल ही रहे थे कि अब ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये नई याचिका लगाकर उनकी सरदर्दी और बढ़ा दी है। और वो भी तब बढ़ाई है जब केजरीवाल दिल्ली में हारने के बाद इवन विधायक का पद भी नहीं जीत सके वो, और किसी भी संवैधानिक पद पर न रहते हुए उन्होंने पंजाब का रुख किया है और पंजाब में वो अपनी संभावना तलाश रहे हैं राज्यसभा जाने के लिए। लेकिन वहाँ पर राहुल गांधी जी का इस समय दबा के बड़ा सख्त शिकंजा कसा हुआ है कांग्रेस के ऊपर, और वहाँ कांग्रेस नेता लगातार बैठ के कर रहे हैं। वहाँ बैठकों का दौर चल रहा है और खबर ये आ रही है कि 30 विधायक कांग्रेस के, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं 90-92, उनमें 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और कभी भी कांग्रेस कोई उलट फेर करने की स्थिति में वहाँ आ सकती है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भगवंत मान भाजपा या कांग्रेस दोनों को सपोर्ट कर सकती है या उनके सपोर्ट से सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। अकाली दल भी मान को सपोर्ट कर देगा। ये सब बातें चल रही हैं। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आफतें मुसीबतें बढ़ी हुई हैं, और उनका ब्लड प्रेशर मैं समझता हूँ जिस तरीके से आम आदमी छोटी मोटी बातों से परेशान हो जाता है, उस तरीके से अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं उनका ब्लड प्रेशर भी घट बढ़ रहा होगा। अरविंद केजरीवाल ने जो बीज बोए हैं वो तो उन्हें काटने ही पड़ेंगे। और हमेशा कहा जाता है कि यदि कोई दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो उस गड्ढे में वो स्वयं गिरता है। और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा के अंदर चीख चीख कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में चौथी पास राजा की कहानी सुनाया करते थे, जिस तरीके से वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्रहार किया करते थे, उनकी डिग्री को फर्जी बताया करते थे, कहीं ना कहीं तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर वो बातें सब बैठनी हैं, आनी ही हैं। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अरविंद केजरीवाल ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो 2025 का ही चुनाव हार जाएगा, जबकि वो दावा करता था कि 2050 तक का चुनाव भी वो नहीं हारेगा। साथियों, दंभ, ईगो या घमंड, ये सब एक ही चीज़ के नाम हैं, और अरविंद केजरीवाल के अंदर ये सब चीज़ कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने कभी भी अपने सामने किसी भी राजनेता को कुछ नहीं समझा। दिल्ली का शासन मिलते ही वो सोचने लगे पता नहीं वो कहाँ के बादशाह हो गए। और उन्होंने पहली बार में ही 2014 में प्रधानमंत्री जो आज के नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जब पहली बार 2014 में वाराणसी से पर्चा भरकर खड़े हुए थे एमपी के लिए, उस समय अरविंद केजरीवाल ने वहाँ जाकर उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। अरविंद केजरीवाल ने दुश्मनी पैदा करने के कोई रास्ता कहीं भी किसी स्तर पर नहीं छोड़ा, और उसी का आज ये परिणाम है कि उसको मुंह की खानी पड़ रही है। जरा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।